अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के मिड का पेपर देखते हैं जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी का। इस पेपर के 3 क्वेश्चन हैं, तो हम इसको बारी बारी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं। हमने इसको बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमने करना क्या है कि हमें इन 2 इक्वेशंस दी गई हैं। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशंस का जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेनी, यानी हमने बोथ साइड लैप्लास अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है, मैंने सबसे पहले टेकिंग लैप्लास ऑफ 1 ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 ली है और इसका लैप्लास ले लिया है बोथ साइड। जब राइट साइड पे हम लैप्लास लेंगे तो वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, इस वजह से राइट साइड पे 0 ही आएगा। अब लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। कैसे हमने क्या किया, हमने dx/dt का लैप्लास फाइंड कर लिया है। dx/dt का जो लैप्लास है वो हमने कैसे फाइंड आउट किया है, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ किया है। डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी जो है हमने वो यूज़ की है। अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो उसका जो लैप्लास होता है वो किसके इक्वल होता है, s, और साथ में होता है कि जो हमें फंक्शन दिया गया हो उसका लैप्लास माइनस जो फंक्शन दिया गया हो उसकी फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट 0, जो कि हमें इनिशियल कंडीशन में दी गई हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे डेरिवेटिव का लैप्लास हो गया। इसके बाद अगर हमारे पास अकेला x दिया हो तो उसका जो लैप्लास होता है वो इक्वल होता है x ऑफ s के। इसी तरह जो हमारे पास y है उसका जो लैप्लास होता है वो इक्वल होता है y ऑफ s के। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इक्वेशन ली थी और उसका हमने लैप्लास फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है और हमने जो अपनी इक्वेशन थी उसको x कांस्टेंट और y की फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो उसके बाद क्या किया, हमने सेकंड इक्वेशन ली है अपनी और सेकंड इक्वेशन की बोथ साइड के ऊपर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है। जब हम इसकी बोथ साइड पर लैप्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि पहले हमारे पास डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का जैसे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था वैसे ही हम इस पर अप्लाई करेंगे। वो कैसे कि हमारे पास s और हमारे पास y की पावर y ऑफ s यानी y का लैप्लास माइनस y ऑफ 0 यानी हमारे पास y की फंक्शन वैल्यू जो हमें इनिशियल कंडीशन में दी गई है। इसके बाद x का जो हमारे पास लैप्लास होता है वो होता है x ऑफ s, y का जो लैप्लास होता है वो होता है y ऑफ s। क्योंकि ये जनरल बात हो रही है, हमें नहीं पता कि x और y हमारे पास कौन से फंक्शंस हैं। जब ये जनरल बात हो रही है तो इसका मतलब जो x का जो लैप्लास होता है वो x ऑफ s होता है, y का जो लैप्लास होता है वो y ऑफ s होता है। अब हमने क्या किया, हमने इसको भी रीअरेंज किया है और x कांस्टेंट और y की टर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया है। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इसका लैप्लास फाइंड आउट करना होता है और फिर हमने क्या करना होता है कि जो हमें इनिशियल कंडीशन दी होती है जैसे x ऑफ 0 और y ऑफ 0 हमने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी होती है, तो हमारे पास इक्वेशंस नहीं बन जाती हैं। जैसे जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया हुआ है। हमने क्या करना होता है, अगर तो हमारे पास ये इस तरह की 2 इक्वेशंस हों, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और हमने अपनी x की या y को एलिमिनेट कर देना है और हमने फाइंड आउट करनी है, यानी अगर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास y की टर्म में हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि मैंने इक्वेशन 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इक्वेशन 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है s-1 के साथ। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके तो लिखा है तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब करना क्या है कि हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर देना है। जब हम दोनों की एडिशन करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी
और हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी हम उनको ऐड करके तो लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है। अब हम यहाँ से y ऑफ s जो है हमने कॉमन लिया है और हमने ये वाली राइट साइड पे ले ली है। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास ये आ गई है, इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया है, तो हमारे पास ये टर्म बन गई s² - 4s + 3 - 15। इसके बाद हमने इसको राइट साइड ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो राइट साइड पे जाके ये डिवीजन में चली जाएगी। तो हमारे पास ये y ऑफ s इक्वल आ गया s + 9 ओवर s² - 4s - 12। अब हम s² - 4s - 12 को क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। जब हम y ऑफ s फाइंड आउट कर लेते हैं हमने, तो हमारा जो x है वो एलिमिनेट हो गया। जब हम y ऑफ s फाइंड कर लेते हैं तो देन हमने लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देना होता है। तो हमारे पास जो y ऑफ s है वो y ऑफ t में चला जाता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास y का सलूशन है। मैंने y ऑफ s की जो राइट साइड है उसको लिख लिया है और उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की है, क्योंकि हम जो इसका लाप्लास इन्वर्स है या तो हम कॉन्वोल्यूशन यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं या हम पार्शियल फ्रैक्शन से। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड करना किया है। तो जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास a की और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड की थी और हमारी जो इक्वेशन a है हमने उसमें पुट कर दी थी। तो देन हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ थी वो y ऑफ s की इक्वल थी। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह हम y ऑफ s लिख देते हैं। जब हम इसकी जगह y ऑफ s लिख देंगे तो ये हमारे पास y ऑफ s की हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने बताया था कि हमने अगर y ऑफ s का सलूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। तो मैंने बोथ साइड इसका लाप्लास इन्वर्स जो है वो अप्लाई कर दिया है। इसका जब लाप्लास इन्वर्स मैंने अप्लाई किया है तो उसके बाद जो इसका लाप्लास इन्वर्स होता है, तो हमने 11.2 में हमने जो मेथड की बुक है उसमें पढ़ा था कि इसका जो लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला है वो इसके इक्वल होता है, यानी e⁻⁻2t। इसके हमने फार्मूलाज भी पढ़े हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स। और इसका जो लाप्लास इन्वर्स है वो इसके इक्वल होता है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y का सलूशन आ गया। हमने x और y का सलूशन फाइंड आउट करना था। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि हमने जो हमें दो इक्वेशंस गिवन थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसमें से हम वो वाली इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें जस्ट x मिल रहा हो। हम उस इक्वेशन को साइड पे रख देंगे जिसमें हमें x का डेरिवेटिव मिलता हो। क्योंकि अगर हम वो इक्वेशन कैरी कर लें कि जिसमें हमें x का डेरिवेटिव है तो वो हमें हैंडल करने के लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम वो वाली इक्वेशन कैरी कर लेंगे कि जिसमें हमें जस्ट x मिल रहा हो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा तो वो हमारे पास इक्वेशन 2 थी। हमने इक्वेशन 2 ली और अब क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे एक तो y का डेरिवेटिव चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें y चाहिए। तो y हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम इस y का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेके तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने ली है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमने y का डेरिवेटिव लिया है, देन हमने इसको पुट कर दिया है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो हमारा x का आंसर होगा। तो यहाँ से हमने x की जो है वो वैल्यूज़ हमने सिंप्लीफाई करके निकाल ली। तो ये हमारे पास x और y के जो है सॉल्यूशन आ गए हैं, जो उन्होंने कहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके तो इसके सॉल्यूशन ना फाइंड आउट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने एक लाप्लास दिया हुआ है, यानी किसी फंक्शन का लाप्लास फाइंड आउट करके दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि जिस फंक्शन का हमने लाप्लास गिवन है तो वो फंक्शन हमें फाइंड आउट करके दें।
तो ये फंक्शन का लप्लास है, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इस फंक्शन का अगर लप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर लें तो वो हमारे पास एफ ऑफ टी हमें मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड है। तो ये हमने अपनी इक्वेशन लिख ली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो कॉन्वोल्यूशन है और एक पार्शियल फ्रैक्शन है। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ की है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज आउट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं हमने वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो आई है -1/5। फिर क्या करेंगे, हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस का जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने एक को s² s और कांस्टेंट की फॉर्म में हमने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है। देन हम इसके को जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसके इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट किए हैं और हमने बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने जो इक्वेशन बनाई थी, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए थे, हमने उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। उधर वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने उसका जो एलसीएम है वो एलसीएम ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ये हमें एफ ऑफ एस के इक्वल है। ये टर्म एफ ऑफ एस के इक्वल है और हम इसका अगर लप्लास इन्वर्स ले लें तो इसका मतलब हम एफ ऑफ एस का ही लप्लास इन्वर्स ले रहे हैं। और अगर हम किसी एफ ऑफ एस का अगर हम लप्लास इन्वर्स लेते हैं तो वो हमें एफ ऑफ टी देता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, तो यहाँ हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो हमें मिल गया है। हमने बोथ साइड जो है वो लप्लास इन्वर्स अप्लाई किया है। जब हम इसका लप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 11.2 के फार्मूलाज हैं, वो मैंने फार्मूलाज लगाए हैं लप्लास इन्वर्स के। तो हमारे पास एफ ऑफ टी जो है वो हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया है।